गाइस वेक्टर्स के बाद आज हम पढ़ेंगे अटेंशन मैकेनिज्म एंड एफएफएन। एफएफएन का मीन्स है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ठीक है, आप ये याद रखना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। अटेंशन मैकेनिज्म एंड फीड फॉरवर्ड नेटवर्क आर पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, ये पार्ट्स होते हैं किस लेयर्स के? ट्रांसफॉर्मर लेयर्स के। ठीक है, दिस लेयर्स रिपीटेडली प्रोसेस इन्फो टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये जो लेयर्स हैं, ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मर की जो लेयर्स हैं, ट्रांसफॉर्मर्स की और भी लेयर्स होती हैं, बट मैं आपको सिर्फ ये दो ही बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको समझना बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो गाइस क्या करते हैं, दिस लेयर्स रिपीटेडली। ठीक है, ये जो लेयर्स हैं रिपीटेडली बार बार प्रोसेस करती हैं इन्फो। मैंने इन्फो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, इसे हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दिस लेयर रिपीटेडली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है। ठीक है, आप ये बात याद रखना। जैसे कि जो हमारा पूरा सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के अंदर ना ये रिलेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अटेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्या करती है? रिलेशन। जैसे कि मैं अटेंशन मैकेनिज्म को अब ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, हेल्प्स एआई अंडरस्टैंड। ठीक है, हेल्प करता है एआई की। ठीक है, क्या करने में? अंडरस्टैंड। ठीक है, समझने में एआई की हेल्प करता है। विच वर्ड आर रिलेटेड? कौन से वर्ड्स, ठीक है, रिलेटेड हैं, ठीक है, टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से कौन से वर्ड्स रिलेटेड हैं इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में। तो अटेंशन मैकेनिज्म क्या करता है? अटेंशन मैकेनिज्म रिलेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द वर्ड्स। ठीक है, जो वर्ड्स है ना, जैसे कि एक सेंटेंस के अंदर बहुत वर्ड्स होते हैं, तो उन वर्ड्स के बीच में जो है रिलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपका वो देखेगा इसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो वो आपका क्या करता है? अटेंशन मैकेनिज्म। अटेंशन से ही आप समझ सकते हो किसी चीज के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, उस चीज पर फोकस करना। ठीक है, वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, आप ये बात समझना अटेंशन से। ठीक है, अटेंशन करना मतलब किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना। ठीक है, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, अटेंशन देना किसी चीज। गाइस अब हम अटेंशन के एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, द ट्रॉफी डिड नॉट फिट। ठीक है, द ट्रॉफी डिडंट फिट। ठीक है, ट्रॉफी फिट नहीं हुई इन द सूटकेस, सूटकेस में, बिकॉज इट वॉज टू बिग। बिकॉज वो थी, वॉज में थी, टू बिग बहुत ज्यादा बिग थी। ठीक है, बड़ी थी। गाइस अगर आप ध्यान दें तो इस सेंटेंस में फोकस किया जा रहा है ट्रॉफी पर। ठीक है, हर एक चीज ट्रॉफी से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि ट्रॉफी, ठीक है, यहां पर इट आ रहा है। ठीक है, द ट्रॉफी, ठीक है, और यहां पर इट है। ठीक है, तो एआई समझेगा कि जो द ट्रॉफी है, ठीक है, द ट्रॉफी, ठीक है, और इट, द ट्रॉफी और इट दोनों ही आपके सेम चीज है। ठीक है, ये जो इट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ट्रॉफी को। ठीक है, एआई आपका ऐसे समझेगा। ठीक है, वो अटेंशन देगा ट्रॉफी को। डिडंट फिट, ठीक है, फिट नहीं हुई किस चीज में? फिट नहीं हुई इन द सूटकेस, सूटकेस में आपकी फिट नहीं हुई। ठीक है, बिकॉज इट वॉज टू बिग। ठीक है, बहुत ज्यादा बिग थी, बहुत ज्यादा बड़ी थी। अब क्या बड़ी थी? ट्रॉफी आपकी बड़ी थी। ठीक है, तो यहां पर एम्फेसाइज हुआ ट्रॉफी पर। ठीक है, हमने किस चीज पर जोर दिया? हमने जोर दिया आपका ट्रॉफी पर। सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं ना, उसमें रिलेशन जो है आपका प्रोवाइड करता है। जो रिलेशन प्रोवाइड करता है वो क्या करता है? अटेंशन करता है। ठीक है, अटेंशन आपका जो रिलेशन बताता है, सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं ना, उसके बीच में जो रिलेशन है वो आपका कौन प्रोवाइड करेगा? वो आपका प्रोवाइड करेगा अटेंशन। गाइज अब हम अपना दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, द प्लेयर्स सेलिब्रेटेड बिकॉज दे वॉन द मैच। ठीक है, प्लेयर्स ने सेलिब्रेट करा। ठीक है, बिकॉज दे क्योंकि वो वॉन द मैच। ठीक है, मैच जीत गए। यहां पर हम किस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं? प्लेयर्स पे। ठीक है, हम एम्फेसाइज कर रहे हैं प्लेयर्स पे। हम जोर किस पे दे रहे हैं? हम अटेंशन किस पे दे रहे हैं? प्लेयर्स पे। ठीक है, सेलिब्रेट करा, उन्होंने सेलिब्रेट करा। ठीक है, क्यों सेलिब्रेट करा? ठीक है, अब एआई सब कहेगा क्यों सेलिब्रेट करा? क्योंकि दे वॉन द मैच, क्योंकि वो मैच जीत गए। ठीक है, द प्लेयर्स में आपका आ जाएगा दे। ठीक है, हमने दे किसको, दे यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप बताओ। दे यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका द प्लेयर्स को। ठीक है, प्लेयर्स को। ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? उनके, वे। ठीक है, वे कौन है आपका? द प्लेयर्स। ठीक है, सेलिब्रेट करा। अब यहां पर क्यों सेलिब्रेट करा? ठीक है, यहां पर ये सेलिब्रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉन द मैच। ठीक है,
दे वॉन द मैच, ठीक है, मैच जीत गए। मैच जीतने के बाद उन्होंने सेलिब्रेट करा, ठीक है, प्लेयर्स ने सेलिब्रेट करा क्योंकि वो मैच जीत गए, ठीक है। ऐसे ही मतलब तरीके होते हैं एआई जो अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। आपको बताया था कि एआई बहुत डेप्थ में जाके चीज़ों को, बहुत ज़्यादा अंदर जो चीज़ें होती है ना, प्रोसेस कर करके, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना, सिर्फ दो ही बताया, अटेंशन मैकेनिज्म एंड एफएफएन। जो आपकी ट्रांसफॉर्मर लेयर्स होती है ना, उसके और भी टाइप होते हैं, ठीक है, उसके दो तीन टाइप और होते हैं, बट जो मेन जो टाइप होते हैं ना, जो एज अ बिगनर फ्रेंडली, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ये दो बहुत मेन है आपके लिए, ठीक है। इसको आप अगर एक बार समझ लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी हायरार्की मतलब कैसे चीज़ें फॉलो हो रही हैं। अगर आप मेरी पूरी वीडियो जो आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एआई आखिरकार चीज़ें काम कैसे कर रहा है, ठीक है, उसमें चीज़ें हायरार्की वाइज वर्क कैसे कर रही हैं, ठीक है, एक के बाद एक चीज़ें वर्क कैसे कर रही है, ठीक है। ये जो 4-5 जो वीडियोज़ है ना, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि अच्छा ऐसे चीज़ें ऐसे वर्क कर रही हैं, चीज़ें ऐसे वर्क कर रही हैं। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही, आप मुझे बता सकते हो, मैं उसके बारे में और डेप्थ में बता सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको अटेंशन मैकेनिज्म समझ में नहीं आया, या आपको एफएफएन समझ में नहीं आएगा, या और भी जो मैंने वीडियोस बनाई है उसमें अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं और डेप्थ में जाकर, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में बारीकी से बारीक समझा दूंगा, ठीक है, अगर आप कहोगे तो मुझसे। गाइज अब हम समझ लेते हैं एफएफएन को, ठीक है, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, ठीक है। हेल्प्स करता है द एआई अंडरस्टैंड, ठीक है, हेल्प करता है एआई की अंडरस्टैंड करने में, एंड रिफाइन द इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन को रिफाइन करने में, रिफाइन मतलब कि सुधारने में और बेहतर बनाने में, ठीक है, इंफॉर्मेशन को और बेहतर बनाने में, ठीक है। मोर डीपली आफ्टर अटेंशन, ठीक है, मोर डीपली मतलब कि मोर डेप्थ में, ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में। अब गाइज यहाँ पर नोट्स हैं, ठीक है, 3 नोट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, इसे ध्यान से समझना है इन नोट्स को। मैनी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैपन इंटरनली, ठीक है, मैनी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स जो आपके ऑपरेशंस होते हैं वो इसमें इंटरनली होते हैं। इंटरनली मतलब कि इसके अंदर प्रोसेस होते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको सिर्फ दो ही यहाँ पर बताए, ठीक है, जैसे कि अटेंशन मैकेनिज्म एंड एफएफएन। बट यहाँ पर आपका जो है इंटरनली भी और भी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, ठीक है। बट मैं एज अ बिगिनर फ्रेंडली आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको एक हायरार्की समझ में आ जाए, ठीक है, आप ये बात याद रखना, ठीक है। आफ्टर ट्रांसफॉर्मर प्रोसेसिंग, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में सारी चीजें प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, पूरा जो आपका एक सेंटेंस जो इनपुट बंदे ने दिया होगा वो प्रोसेस होने के बाद आपका द मॉडल प्रिडिक्ट्स द नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबल टोकन, ठीक है, जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट करता है, ठीक है, क्या प्रेडिक्ट करता है, द नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबल टोकन, ठीक है, वो अंदाजा लगाता है कि जो नेक्स्ट प्रोबेबल जो जो टोकन हो सकता है वो क्या होगा, ठीक है, जो नेक्स्ट जो वर्ड है, जो वर्ड मतलब कि पार्ट एक हिस्सा क्या होगा, ठीक है। तो एआई आपका ना जब सारा जो है ट्रांसफॉर्मर की सारी प्रोसेसिंग हो जाएगी, जितनी भी इसके अंदर प्रोसेसिंग है, ठीक है, जितने भी इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, मैंने आपको सिर्फ दो ही बताए हैं बट और भी पार्ट्स हैं, सारे प्रोसेसिंग होने के बाद वो आपका जाएगा नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करने, ठीक है। जहां पर जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी, सबसे मेरी पहली वीडियो आपकी टोकन को समझने वाली ही है, ठीक है, वो मैंने सबसे पहले बेसिक आपको टोकन के बारे में ही बताया था, ठीक है। तो वो वीडियो अगर आप चाहें तो इसके बाद भी देख सकते हैं कि टोकन आखिरकार होता क्या है, ठीक है। टोकन आपको समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार टोकन एक पार्ट, एक हिस्सा होता है, उसे जैसे कि वर्ड बोलते हैं ना, तो हम यहाँ पर उसे टोकन बोलते हैं, ठीक है। एआई आपका जो चीजें अंडरस्टैंड करता है उसे टोकन में ब्रेक होती है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट आपका प्रोसीजर होता है। फिर अब हम और आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में। द एआई कीप्स प्रिडिक्टिंग टोकन, ठीक है, एआई प्रिडिक्ट करता रहता है टोकन, ठीक है, कीप्स प्रिडिक्ट मतलब कि करता रहता है चीजें, ठीक है, टोकन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रिडिक्ट करता रहता है टू जनरेट द फाइनल रिस्पॉन्स, ठीक है, टू जनरेट करने के लिए, ठीक है, क्या जनरेट करने के लिए, द फाइनल रिस्पॉन्स, ठीक है, फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए जो एआई है ना वो टोकन को आपका स्टेप बाय स्टेप आपका जो है प्रिडिक्ट करता रहता है, ठीक है, इट कीप्स प्रिडिक्टिंग मतलब कि स्टेप बाय स्टेप टोकन को प्रिडिक्ट करता रहता है कि नेक्स्ट टोकन क्या होगा, नेक्स्ट टोकन क्या होगा। जैसे कि खूब सारे जो वर्ड्स होंगे तो उनसे पूरा एक सेंटेंस बनेगा और पूरा उन सेंटेंस से आपको फिर आउटपुट मिलेगा, ठीक है। वो जब नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है, ये लेयर्स फिर से चलेंगी, ट्रांसफॉर्मर लेयर्स, ठीक है, अंदर जो चीज़ें होंगी ना वो फिर से होती रहेंगी, ठीक है, वो आपके बार बार, ठीक है, प्रोसेस होंगी चीज़ें। तो ऐसे चीज़ें प्रोसेस होने के बाद आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा, ठीक है, आपको फाइनल आउटपुट
बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक है। बट उसके अंदर की जो चीज़ें, जो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। मैंने उस प्रोसीजर के बारे में आपको पूरा बता दिया है, ठीक है, कि पूरा एज अ बिगनर फ्रेंडली मैंने आपको बताया है। इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मगर वो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल एंड कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। अगर मैं एज अ बिगनर फ्रेंडली आपको समझाना चाहूँ तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एज अ बिगनर फ्रेंडली ही चीज़ें रखी हैं, ठीक है, आपको ताकि समझ में आए।